नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सिद्धांत को समझने वाले हैं, एस्टॉपल यानी विबंध का सिद्धांत। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सिद्धांत है जो कहता है अपनी बात पर कायम रहो। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि हमारा नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसके बारे में क्या कहता है। जय हिंद। तो आइए इस महत्वपूर्ण कानूनी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल है, डिस्कस विथ इलस्ट्रेशंस द लॉ रिगार्डिंग एस्टॉपल एज लेड डाउन इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो विबंध की विधि दी गई है उसे उदाहरणों के साथ समझाना है। यह सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि हमारे समाज में भरोसे और न्याय की एक बहुत मजबूत नींव है। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एस्टॉपल का मतलब समझेंगे, फिर जानेंगे कि कानून में इसका आधार क्या है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, ये कहाँ लागू नहीं होता, इसके प्रकार कितने हैं, और आखिर में कुछ खास मामलों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, एस्टॉपल। आखिर इसका मतलब क्या है, ये आया कहाँ से? देखिए, ये जो शब्द है एस्टॉपल, ये एक फ्रेंच शब्द स्टॉप से आया है, जिसका मतलब होता है रोक देना या टू स्टॉप। और कानून में इसका मतलब बिल्कुल यही है। ये एक ऐसा नियम है जो किसी व्यक्ति को अपनी ही कही हुई बात या किए हुए काम से मुकरने से रोकता है। ये एक तरह से उसके मुंह पर ताला लगा देता है ताकि वो कोई कॉन्ट्रडिक्टिंग बात न कह सके। सोचिए, सदियों पहले एक बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, लॉर्ड कोक। उन्होंने कहा था, जब किसी इंसान का अपना काम या उसकी अपनी सहमति ही उसे सच कहने से रोक दे तो वो ही स्टॉपल है। मतलब साफ है, आपके काम आपके शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं और कानून आपको बाद में कोई और कहानी बनाने की इजाजत नहीं देता। तो मतलब तो हमें समझ आ गया। अब देखते हैं कि हमारे नए भारतीय कानून में इसे जगह कहाँ मिली है और ये काम कैसे करता है। तो ये कानूनी ताकत मिलती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 121 से। ये धारा साफ साफ कहती है कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी किसी बात, काम या किसी चूक से जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को किसी बात पर यकीन दिला दिया है और उस दूसरे व्यक्ति ने उस यकीन पर भरोसा करके कोई कदम उठा लिया है, तो पहले वाले व्यक्ति को बाद में उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसको एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को झूठ बोला कि एक जमीन उसकी है और बी को वो जमीन बेच दी। अब बी ने तो भरोसा करके पैसे भी दे दिए। बाद में वो जमीन सचमुच ए की हो जाती है। अब ए ये नहीं कह सकता कि अरे जब मैंने जमीन बेची थी तब तो मैं मालिक था ही नहीं, इसलिए ये सौदा रद्द करो। कानून कहेगा बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा था आपको उस पर कायम रहना होगा। यही है एस्टॉपल इन एक्शन। इस पूरे सिद्धांत के पीछे एक बहुत पुरानी लैटिन कहावत काम करती है, अलिगांस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंडोस। इसका आसान भाषा में मतलब है, जो व्यक्ति विरोधाभासी बातें करता है उसे नहीं सुना जाना चाहिए। आप एक ही समय पर हां और ना दोनों नहीं कह सकते। ये न्याय, समानता और अच्छे विवेक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मजबूती मिली 1837 के एक बहुत ही मशहूर केस से, पेकार्ड वी सीयर्स। इसी केस में अदालत ने यह स्थापित किया था कि किसी व्यक्ति को अपने उस बयान से मुकरने देना सरासर अन्याय होगा जिस पर किसी और ने सच मानकर भरोसा किया हो और कोई कदम उठाया हो। इसका सीधा सा मकसद है धोखाधड़ी को रोकना। तो सवाल ये उठता है कि एस्टॉपल लागू कब होता है, मतलब इसके लिए क्या-क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। चलिए इसके जरूरी तत्वों को देखते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभा चौधरी बनाम कल्पना मुखर्जी के मामले में इसे बहुत अच्छे से समझाया है। इसे एक 5 स्टेप चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं। पहला, एक पार्टी दूसरे को कोई तथ्य बताती है, दूसरा दूसरी पार्टी उस पर यकीन कर लेती है, तीसरा वो पार्टी उस यकीन के आधार पर कोई काम करती है, चौथा उस काम की वजह से उसकी स्थिति में कोई बदलाव आता है, अक्सर कोई नुकसान, और पांचवा, अब अगर पहली पार्टी को अपनी बात से पलटने दिया जाए तो ये अन्याय होगा। जब ये पांचों चीजें एक साथ होती हैं तब एस्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है ना? एक बहुत ही पावरफुल कानूनी सिद्धांत। अगर कानून की ऐसी ही गहरी बातें आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो बस एक पल लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि एस्टॉपल कितना मजबूत है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता। हर नियम की तरह इसके भी कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे लॉजिकल अपवाद है जब दोनों पार्टियों को सच पता हो। अगर आपको भी सच पता था और मुझे भी, तो कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा।
इसलिए वहां एस्टॉपल लागू नहीं हो सकता। जैसा कि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में कहा गया, एस्टॉपल का दावा करने वाली पार्टी का सच्चाई से अनजान होना बहुत जरूरी है। दूसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, एस्टॉपल कभी भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। आप इसका इस्तेमाल किसी कानून या स्टैट्यूट को दरकिनार करने के लिए नहीं कर सकते। जैसे हमारा कानून कहता है कि एक नाबालिग के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट अवैध होता है, तो अगर कोई नाबालिग अपनी उम्र ज्यादा बताकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी ले तो उसे बाद में अपनी असल उम्र बताने से रोका नहीं जा सकता। यहां कानून का नियम एस्टॉपल से ऊपर है। और भी कुछ बातें हैं, जैसे ये संवैधानिक अधिकारों पर लागू नहीं होता या सरकार के किसी काम के खिलाफ लागू नहीं होता। और एक और बड़ी मजेदार बात है, सिर्फ चुप रहना एस्टॉपल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में बोलना आपका फर्ज था और आप चुप रह गए, तो आपकी वो चुप्पी भी एस्टॉपल का आधार बन सकती है। तो अब जब हम इसके नियम और अपवाद समझ चुके हैं, आइए फटाफट इसके मुख्य प्रकारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। इसका सीधा सा मतलब है अदालत का फैसला। जब एक सक्षम अदालत किसी मामले पर अपना अंतिम फैसला दे देती है, तो वही पार्टियां उसी मुद्दे को लेकर दोबारा अदालत नहीं जा सकती। इसे रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मामला तय हो चुका है। दूसरा प्रकार है एस्टॉपल बाय डीड। डीड मतलब कोई भी फॉर्मल लिखा हुआ दस्तावेज, जैसे कि कोई रजिस्टर्ड अग्रीमेंट। अगर आपने किसी डीड में कुछ बातें मानकर दस्तखत किए हैं, तो आप बाद में उन बातों को झुठला नहीं सकते। ये लिखित समझौतों को पवित्रता और मजबूती देता है। और तीसरा, जो सबसे आम है, वो है एस्टॉपल बाय कंडक्ट, मतलब आपके आचरण या बर्ताव से पैदा हुआ विबंध। हमने जो धारा 121 की बात की थी, वो असल में इसी के बारे में है। आपके शब्द, आपके काम, आपका व्यवहार, इन सब से यह एस्टॉपल पैदा हो सकता है। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां कानून कुछ खास रिश्तों में एस्टॉपल को सीधे सीधे लागू करता है। जैसे धारा 122 को देखिए। ये कहती है कि एक किराएदार अपनी किराएदारी के दौरान अपने मकान मालिक के मालिकाना हक पर सवाल नहीं उठा सकता। इसी तरह एक लाइसेंसी लाइसेंस देने वाले के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। धारा 123 व्यापारिक मामलों पर लागू होती है, जहां बिल स्वीकार करने वाला या जिसके पास कोई सामान अमानत के तौर पर रखा है, वो उस अधिकार को नहीं नकार सकता। ये नियम इन खास रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। तो चलिए पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। एस्टॉपल साक्ष्य का एक नियम है जो किसी को अपनी बात से पलटने से रोकता है। इसका मकसद धोखाधड़ी रोकना और न्याय सुनिश्चित करना है। ये समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों पर आधारित है। और हाँ, ये कानून के खिलाफ या तब लागू नहीं होता जब दोनों पार्टियों को सच पहले से पता हो। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर कानून में ये अपनी बात पर कायम रहने का सिद्धांत होता ही नहीं, तो हमारे रोजमर्रा के वादों, कॉन्ट्रैक्ट्स और कानूनी समझौतों का क्या होता? क्या उन पर कोई भरोसा कर पाता? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।